चलिए हेडिंग डालिए, लिखिए नॉर्मल फॉर्म। हेडिंग डालिए, लिखिए आगे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया था, क्वेश्चन पे कर लिए थे, अब लिखिए नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, इसमें क्या इंफॉर्मेशन आपको देके रखा होगा, है ना। इसमें जो है आपको एक स्ट्रेट लाइन होगी, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, है ना, शॉर्टेज डिस्टेंस, है ना, ये वाला, ये आपको दे के रखा होगा जो कि पी यूनिट होगा, करेक्ट, पी यूनिट का होगा, है ना। और ये वाला एंगल आपको दे के रखा होगा जो कि स्लोप वाला एंगल, इंक्लिनेशन वाला नहीं है। लाइन आपका कौन है, दिस वन। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और ये आपको अल्फा दे के रखा हुआ है ना। और ये डिस्टेंस आपका क्या है, पी है। ये मान लेते हैं 0, और ये आपका ओरिजिन है, और ये आपका पॉइंट एम, करेक्ट ना। बात समझ में आया। तो जो लाइन की इक्वेशन होगी वो आपको बताना है, लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये कोऑर्डिनेट आपका कोऑर्डिनेट ए है और ये कोऑर्डिनेट आपका बी है, कोई दिक्कत नहीं। ये कोऑर्डिनेट आपका ए हो गया, ये कोऑर्डिनेट, तो अभी बोल सकते हैं कि ये वाली लेंथ कितना निकल के आएगा। देखो अगर मैं लिखूं, अगर इस एंगल, ये एंगल आपका आ गया ना, अगर मैं लिखूं क्या, कॉस अल्फा, तो तुम लोग क्या लिखने वाले हो, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो ये लेंथ देख के रखा है ना, तो कितना देख के रखा है, पी, और ये वाला लेंथ ओ ए, तो ओ ए का वैल्यू कितना आएगा, इसको उठा के इधर फेंक देते हैं, तो कितना आएगा, पी अपॉन कॉस अल्फा। कोई दिक्कत नहीं। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, पी अपॉन कॉस अल्फा कॉमा 0। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली अगर आप चाहें तो ओबी का भी लेंथ लिख सकते हैं, क्योंकि ये अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 90 माइनस अल्फा, और ये वाला 90, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, अल्फा आएगा। अगर मैं यहां से इस वाले एंगल से अगर मैं लिखूं साइन अल्फा, तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस दिस वन आ जाएगा, तो लिखेंगे पी अपॉन ओबी, और ओबी का भी लेंथ आप आसानी से निकाल सकते हैं, ओबी कितना आ गया, पी अपॉन साइन अल्फा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको एक्स इंटरसेप्ट पता है, आपको वाई इंटरसेप्ट पता है, क्योंकि ओ बी पता है तो वाई इंटरसेप्ट पता है, अगर ओ ए पता है तो एक्स इंटरसेप्ट पता है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग यहां पे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म वाला इक्वेशन लगा सकते हैं, कौन सा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या आएगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो एक ओ ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए मतलब ओ ए, तो लिखेंगे एक्स अपॉन पी अपॉन कॉस अल्फा, फिर क्या लिखेंगे, y अपॉन पी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ये कॉस अल्फा ऊपर चला जाएगा, साइन अल्फा भी ऊपर चला जाएगा, तो मैं लिख लूंगा ऐसा करके, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, पी इधर चला जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट आया है, और पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, किसका, लाइन का डिस्टेंस। तो ये जो फॉर्मेट आया क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन
इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, इसको लिखिए। बी का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं क्या, 0, पी अपॉन साइन अल्फा। अगर आपसे इस लाइन का स्लोप पूछा जाएगा तो आप कैसे लिख पाएंगे? आपको बताया गया था जनरल फॉर्म में, अगर जनरल फॉर्म की इक्वेशन देके रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो यहां पे देखिए स्लोप अगर लिखना चाहते हैं एम, है ना, तो एम इज इक्वल टू टेन थीटा, है ना, क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस भी लगाना है, माइनस कोफिशिएंट एक्स, तो माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, तो कितना आएगा, माइनस कॉट अल्फा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो स्लोप कितना आ गया, माइनस, अगर अल्फा के रिस्पेक्ट में लिखना चाहे तो, है ना, तो मैं पहले पूरा लिख देता हूं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, और यहां से आ जाएगा आपका माइनस टोटल, है ना। तो इस लाइन का स्लोप, ये इसको स्लोप का एंगल मत समझ लीजिएगा, ये इंक्लिनेशन नहीं है, लाइन का इंक्लिनेशन इधर से आएगा, है ना। इट इज मेजर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस दैट विल बी थीटा। बात क्लियर है? चलिए अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए फर्स्ट का आंसर बहुत आसान है, आप क्या करेंगे, सिर्फ y चाहिए ना, तो अभी y इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाना है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म पूछते हैं हम आपसे, इंटरसेप्ट फॉर्म, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हम लोग लिखेंगे 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो आप लिख सकते हैं यहां से 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, और यहां से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3 अपॉन 4x प्लस 5 अपॉन 4। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? सेकेंड वन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, तो आप क्या करें, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 5 लिख सकते हैं, अगर 5 को मैं उस साइड ले गया तो राइट हैंड साइड, और माइनस 5 को फिर से इधर फेंक देते हैं ना, तो क्या आएगा, x अपॉन माइनस 5 अपॉन 3 ऐसा लिख सकते हैं, और यहां से प्लस y अपॉन 5 अपॉन 4 ऐसा करके, करेक्ट, इज इक्वल टू 1। अगर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया तो आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं काफी आसान तरीके से, है ना। तो कैसे होगा, अगर देखें ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, चाहे किसी भी फॉर्म में ड्रॉ कर, लाइन तो एक ही है, तो माइनस 5/3 एक्स एक्सिस, तो इधर में आएगा माइनस 5/3, ऐसा कट करिए, माइनस 5/3 ना, और 5/4 लगभग ऐसा, और दोनों को आप क्या कीजिए, मिला दीजिए, है ना, तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब हमको किस फॉर्म में लिखना है, नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, करेक्ट ना। नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताइए, थर्ड पार्ट, चलिए बढ़ाते हैं इसको। तो अगर आपका जनरल फॉर्म में है तो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस। ध्यान रखिएगा कि ये वाली क्वांटिटी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नेगेटिव है तो आप माइनस हर एक जगह मल्टीप्लाई कीजिए।
फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट वाई, जो भी है उनको स्क्वायरिंग करके ऐड कीजिए, फिर उसका स्क्वायर रूट लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये वाला फिर जो क्वांटिटी है कॉस अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा, ये साइन अल्फा में, और ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास क्या है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -5। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 निकल के आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे इससे 5 से, और माइनस को इस साइड इधर आपको भेज देना है। तो कितना आएगा, 4/5 y इज इक्वल टू 1, है ना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, आपको पता है एक ट्रायंगल जब होता है, आपका एक ट्रायंगल होता है ना, जिसमें ये 5 हो गया, ये वाला साइड 3 हो गया, ये वाला साइड 4 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना होता है, 37। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 53 डिग्री, है ना। लेकिन देखा जाए जो कॉस अल्फा की वैल्यू आ रही कितनी आ रही है, -3/5, और साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, 4/5, है ना। तो एंगल किस क्वाड्रेंट का रहा होगा, किस क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो एंगल भी हमको सेकेंड क्वाड्रेंट का बोलना होगा। तो कितना आएगा, कितना आएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, 180 माइनस 53 डिग्री, यही आएगा ना। तो कितना आएगा, 180 माइनस 53 डिग्री, तो कितना निकल के आ रहा है, 127 डिग्री, हो गया, इतना पता चल गया। तो अब इस लाइन को कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। तो लिखाएगा cos 127 डिग्री इंटू एक्स प्लस साइन, ऐसे लिखते हैं ना, एक्स cos अल्फा, और साइन y साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू 127 डिग्री इज इक्वल टू कितना, इधर में 1, हो गया, यही आपका आंसर हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। अब ऐसा नहीं कि फिर इसका वैल्यू लिखना है ना, वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने इतना मेहनत किया, है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो नॉर्मल फॉर्म थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। लिखो नोट, एसएलओनी बुक में भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है ना। आप कीजिएगा तो उसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, हर एक जितने भी हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं। अभी तो हम नॉर्मल फॉर्म पे पहुंच चुके हैं ना, है ना। चलिए लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिए, पहला पार्ट नोट का, नोट का फर्स्ट पार्ट लिखिएगा, लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट, लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट, लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट, कैसा इंटरसेप्ट बना रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट, है ना। अच्छा ये बताओ, मैं आपके सामने दो लाइन दे रहा हूं, एक y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक और लाइन दे रहा हूं y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। क्या दोनों के इक्वल इंटरसेप्ट हैं, क्या दोनों के इक्वल इंटरसेप्ट हैं, फिर से लाइन को रिपीट कर रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और एक है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। क्या दोनों के इक्वल इंटरसेप्ट हैं, है या नहीं है। पहले वाले लाइन का इंटरसेप्ट कितना है, +3, और दूसरे वाले लाइन का इंटरसेप्ट -3, करेक्ट ना।
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर मैं यही बोलता y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और दूसरा लाइन बोलता y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो ये दो लाइन डिफरेंट है लेकिन इनके इंटरसेप्ट कैसे हैं? इक्वल है। y इंटरसेप्ट कैसे हैं? इक्वल है। तो लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये हुआ कि वो अभी एक ही लाइन है ना, दो लाइन दिया था, अभी एक लाइन ऐसा करते हैं, एक लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बनाए एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, एक ही लाइन एक्स एक्सिस पे जितना इंटरसेप्ट बना रहा है उतना वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाए, है ना, इस तरह कंडीशन। तो एक्स पे अगर +3 इंटरसेप्ट बन रहा है तो वाई पर भी कितना बनना चाहिए? +3 बनना चाहिए, है ना। अगर एक्स एक्सिस पे -3 इंटरसेप्ट बन रहा है तो वाई एक्सिस भी कितना बनना चाहिए? -3, इस तरह का, है ना। तो चलो लाइन कैसा दिखेगा? ये इक्वल इंटरसेप्ट वाला है कि नहीं है केस? है ना, जितना इधर बन रहा उधर इतना बन रहा है, करेक्ट ना। अच्छा ये बताओ तो ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है? ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है क्या? नहीं, क्योंकि अगर ये लेंथ दोनों इक्वल भी हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये वाला प्लस में हो जाएगा और ये वाला माइनस में हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इक्वल इंटरसेप्ट कहां बन रहा है? यहां बन रहा है। अच्छा ये देखो यहां बन रहा है, यहां भी बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका स्लोप कितना आएगा इस लाइन का? ये वाली लेंथ इक्वल हो गई, है ना। तो स्लोप कितना निकल के आएगा? m इज इक्वल टू कितना आएगा? -1, यही आएगा ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर बोला गया है कि लाइन जो लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस पे जितना इंटरसेप्ट बना रहा है उतना वाई एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट बना रहा है, इससे रिजल्ट क्या आएगा कि जो लाइन का स्लोप होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी, +1 नहीं होगा। +1 वाला करके देखा ना, नहीं हुआ ना। तो ये वाला सही है और ये वाला आपका गलत है। तो समझ में आ गया। कभी कभी वो नहीं बोलता है, वो इस लैंग्वेज में यूज करेगा कि लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट, तो तुमको समझना है कि स्लोप की वैल्यू देके रखी हुई है और स्लोप की वैल्यू कितनी है? -1, करेक्ट। ठीक है, पहले इस पार्ट को लिखिए फिर सेकेंड पार्ट को लिखिए। इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, लाइन जो है इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस की, है ना। तो एक्स एक्सिस से भी सेम एंगल बनना चाहिए और वाई एक्सिस से भी सेम एंगल बनना चाहिए। तो मैं कुछ फिगर को ड्रॉ कर रहा हूं और आपको बताना है वो सच में कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलो, तो ये वाला जो लाइन है कितना इंक्लाइंड है? मान लेते हैं अल्फा है, तो ये वाला भी आपका अल्फा, तो ये क्या इक्वली इंक्लाइंड है एक नहीं है? तो इसका स्लोप कितना आएगा? ये भी अल्फा ये भी अल्फा, है ना। तो ये दोनों इक्वल हो गया ना, तो ये 40-45 हो गया, तो ये वाला 135 होगा, स्लोप कितना आएगा? -1। अच्छा ये वाला बताओ, ये वाला फिगर इक्वली इंक्लाइंड है या नहीं है? क्यों नहीं है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला भी एंगल अल्फा और ये वाला भी एंगल अल्फा, है ना, स्मॉल एंगल मेजर किया जाता है ना। तो इस हिसाब से ये भी आएगा। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई? -1, और यहां से कितना आ रहा? m का वैल्यू कितना आएगा? +1, है ना। तो अगर बोला गया है लाइन इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो आपको वर्ड्स के माध्यम से बताना चाह रहा है कि स्लोप की वैल्यू आप क्या सिलेक्ट करें? प्लस माइनस दोनों सिलेक्ट करें, +-1 दोनों सिलेक्ट करें। कर लेंगे ना, लैंग्वेज यूज करता है, डायरेक्ट नहीं बोलता है ना। तो आप लोग समझ जाएंगे कि m की वैल्यू यहां से क्या आएगा इक्वली इंक्लाइंड के लिए? +-1 हो जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लिखो फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन, इक्वेशन ऑफ मीडियंस, इक्वेशन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC, ऑफ ट्रायंगल ABC।
वेयर कोऑर्डिनेट्स of vertices are 0, 0, 6, 0, 3, 8 है ना। तो आप लोग क्या करें, पहले एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना सकते हैं और इन तीनों पॉइंट को ड्रॉ कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आसान फिगर बनेगा। ये आपका हो गया ऑरिजिन। 6, 0 कहां पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। तो चलो एक्स एक्सिस पे 6, 0 और 3, 8 कहीं यहीं विचरण कर रहा होगा, है ना। 3, 8 मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका 3, 8 आ गया। अगर आप नोमेनक्लेचर करना चाहते हैं तो कर दीजिए। ये O हो गया, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया और आपका ट्रायंगल भी तैयार हो गया, है ना। 3, 8 तो थोड़ा कुछ ज्यादा ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन चलो एक रफ फिगर जो है वो हमने बना लिया। ठीक है, तो हम चाहते हैं मेडियन। तो मेडियन के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट्स निकालना पड़ेगा, DEF। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, इस फिगर में ही जहां जहां D है, E है, F है, उनका कोऑर्डिनेट लिखिए। पॉइंट DEF का कोऑर्डिनेट लिखिए। मेडियन DEF हो गया, मेडियन DEF हो गया। DEF मिड पॉइंट्स है। अब आपको लिखना है इक्वेशन, फर्स्ट मेडियन OE का लिख लेते हैं, है ना। तो 2 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट पता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लाइन तो लिख ही सकते हैं ना। लाइन का इक्वेशन लिखा जा सकता है, कैसे लिखते हैं, y माइनस y1। तो y1 इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, y1 ज्यादा बेहतर तो यही है ना, यही पॉइंट का यूज करते हैं, y माइनस 0। फिर लिखेंगे 4 माइनस 0, स्लोप भी लिखना होगा, y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 0। फिर x2 माइनस x1, 9/2 माइनस 0, फिर x माइनस 0। क्या लाइन की इक्वेशन नहीं लिखेगी, हो गया ना फर्स्ट मेडियन। अब इसी को थोड़ा ठीक ठाक करके लिख लेते हैं, जैसे कि यहां पे लिखेंगे कितना, y, और यहां से कितना बनेगा 4, 8/9x, 9y माइनस 8x इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ, इतना रहा। अब दूसरा कौन सा लाइन है आप लिखना चाहते हैं, दूसरा मीडियन जो क्या है BD। अच्छा, ये दोनों मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं, उनको सेंट्रोइड बोलते हैं। और ये भी जानते हैं कि BG/GD का रेशियो क्या होगा, 2:1 होगा, करेक्ट। ठीक है, तो चलो अब हम लोग लाइन की इक्वेशन लिखने वाले हैं, लाइन BD का, करेक्ट ना, है ना। लाइन BD, लाइन लिखने के लिए सबको आना ही चाहिए, अभी हम लोग बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं। लाइन ऑफ इक्वेशन BD, तो फिर से एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। वैसे 2 पॉइंट देके रखा हुआ है, तो 2 पॉइंट फॉर्म का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या आएगा, y, हम लोग x1 y1 इसको समझ लेते हैं ना, तो y माइनस 0, फिर स्लोप 8 माइनस y2 माइनस y1, x2 माइनस, लफड़ा हो रहा है यहां पे, है ना, बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। नीचे क्या बन चुका है 0, और ऐसा नहीं हो सकता है, तो क्यों ना इस 0 को उठा के इस साइड भेज दो, ज्यादा बेहतर होगा। तो एक ही चीज बचेगा फिर, क्या, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो, है ना। तो यहां से क्या निकल के आ गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। बोलो आ गया कि नहीं आ गया। देखो अगर तुम इस लाइन को देखोगे, यहां पे और समझने वाली बात क्या है, देखो इस वाले में अगर D का कोऑर्डिनेट देखा जाए तो क्या था, 3,
0 और बी का कोऑर्डिनेट क्या है 3,8 है कि नहीं है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि इनका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, इस लाइन का हमेशा 3 रह रहा है। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है किसके पैरेलल हो गए, वाई एक्सिस के पैरेलल हो गए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो कहानी का दूसरा पड़ाव। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ एक लाइन जो जिसका इंक्लिनेशन 90 डिग्री तो उसका स्लोप कितना आएगा, तुम लोग क्या बोलोगे 10 90 डिग्री। और 10 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, क्या होती है अनडिफाइंड होती है ना। या अगर वो 90 को अप्रोच कर रही है तो इन्फिनाइट होगी, है ना। इसलिए ऐसा आपको मिला, ठीक है। अच्छा इस लाइन की खासियत क्या है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा कितना रह रहा है 3 यूनिट रह रहा है। इसलिए इस लाइन का इक्वेशन क्या दिखता है x इक्वल टू 3, है ना। मान के चलो एक लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है ना, और वो 2,3 से पास कर रहा है, तो उस लाइन की इक्वेशन कितनी आएगी, उस लाइन की इक्वेशन नहीं y एक्सिस के पैरेलल है और वो वो 2,3 से पास कर रहा है, तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना है 2 है ना। तो उसका इक्वेशन क्या आएगा x इक्वल टू 2। बात समझ में आ रहा है। जैसे कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है x इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि वो 0 0 से पास करता है। अगर ये 3 से पास किया तो 3,0 से पास किया या 3,8 से पास किया, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। 3,7 से पास कर सकता है, 3,9 से, तो उसका इक्वेशन क्या आएगा x इक्वल टू 3। तो एनी लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, है ना, उसका इक्वेशन इसी तरीके से दिया जाएगा x इक्वल टू x1 कुछ x1 जो जैसे 3 हो गया 0 हो गया वगैरह वगैरह। तो बहुत आसान हो गया ना, ये किसका इक्वेशन है x इक्वल टू 3, इस लाइन की इक्वेशन आ गई, ये सेकंड हो गया। अच्छा अब सोचते हैं अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूंगा, इन दोनों लाइन को सॉल्व कर दूंगा तो कौन सा पॉइंट मिलेगा, कौन सा पॉइंट मिलेगा, एक x की वैल्यू आएगी एक y की वैल्यू आएगी। अगर ये एक लाइन है एक ये लाइन है, x वैल्यू 3 और इसको सॉल्व कर दूंगा, x का वैल्यू यहां 3 रख दूंगा, है ना, तो y की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी, कितना आएगा 24/9, है ना। बात समझ में आ रहा। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, है ना, यहां पे अगर रख देंगे तो आ जाएगा 8/3 आ जाएगा, यही आएगा ना। तो 8 जब 3 आएगा तो y कोऑर्डिनेट निकल के आ गया किसका सेंट्रोइड का, x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 8/3। वैसे भी तुम तीनों को जोड़ करके करोगे तो वही आएगा, जोड़े 0 + 6 + 3 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 आया था कि नहीं आया है ना। फिर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 0 + 0 + 8/3 8/3 आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब अगर ये दो लाइन को सॉल्व करेंगे तो सेंट्रोइड आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना, बोलो, ठीक है। अब लाइन लास्ट लाइन जो लास्ट मेडियन है वो क्या है, ये वाला। जो थर्ड मेडियन होगा वो भी किससे पास करेगा, सेंट्रोइड से पास करेगा। तो अभी लिखते हैं लास्ट इक्वेशन, लिखो कौन सा, लाइन ऑफ कौन सा लाइन ऑफ ए बी, है ना, ए एफ सॉरी। तो ए एफ तो कितना आएगा, पॉइंट पता है, हम ए पॉइंट का हेल्प ले रहे हैं, है ना। तो y - 0, y कोऑर्डिनेट लिखेंगे ना, y - 0, फिर स्लोप 4 - 0 लिख सकते हैं ऐसा करके, 4 - 0 y2 - y1 3/2 - 6 ऐसे लिख सकते हैं, और x - 6 लाइन की इक्वेशन आ गई ए एफ की, तीनों मेडियन आ गए, कर लोगे ना। चलिए आज के लिए इतना ही।